गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी एक दिन के सत्संग का फल क्या होता है। एक दिन के सत्संग सुनने से हमें क्या फल मिलता है, मालिक हमसे हमारी कहाँ कहाँ से रक्षा करता है, हमें किस तरीके से बचा लेता है, आप इस साखी द्वारा सुने। एक जगह कोई गांव था और उस गांव वालों का काम जो था, पूरे गांव वाले चोरी ठगी हेरा फेरी करते थे। जिसका भी कुछ ले आते उसको वापस नहीं देते थे। और वो बेचारा वो लेने के लिए आए तो उसको और उसकी बेइज्जती करके या उसको मार पीट कर भगा देते थे कि तू हमें जानता नहीं, हम कौन हैं, हम जिससे ले आते हैं दोबारा देने का नाम नहीं लेता, और हमारे तो डर से हमारी पावर से हमसे कोई मांगता तक नहीं। तूने कैसे मांग लिया, तू कैसे चल के हमारे घर तक आ गया। वो जो पूरा गांव था, सारे गांव का एक ही नियम था, कोई किसी की नहीं कहने वाला था। सब का सब उनका चोरी ठगी हेरा फेरी सब उनके गलत काम थे। मगर कुछ दिन कहते हैं ना, 100 दिन चोर के एक दिन साह का भी जरूर आता है। जब यही वातावरण चलता रहा, काफी दिनों के बाद में जितने कुछ सेठ साहूकार थे, उन्होंने भी उनको लेन देन उनसे करना सब कुछ बंद कर दिया। कुछ नहीं देते थे, चाहे वो किसी भी आदमी की जमानत लगाओ या कुछ करो, कोई 1 रुपए की उनकी उधार नहीं करता था। कोई शादी ब्याह में सज्जन आदमी को तो लोग उनका साथ देता है, उनको हर जगह उनको मतलब मिलता है, वो मतलब देते भी हैं और लेते भी हैं। मगर उनके गलत कारनामों की वजह से, गलत कामों की वजह से, और जिसका ले लेते थे उसको वो वापस नहीं मोड़ते थे, उनका यह बहुत बुरे उनके काम कारोबार थे। जितना भी काम काज था उनका, सबका गलत था। मगर हद चीज तो हर चीज की होती है, अंत हर चीज का होता है। इसी तरीके से काफी दिन यह सिलसिला चलता रहा। धीरे 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 चोरियां ठगियां भी होना बंद हो गई। लोग अपने अपने सामान पे पहरा देने लग गए। किसी ने कोई कुत्ता पाल लिया, कोई भी चोर उचक्का आता तो रात को कुत्ते भौंकते हैं, घर वाले जाग जाते कि कोई आदमी आया है, तो उनका चोरी करने का भी दाव नहीं लगता। धीरे धीरे कहने का भाव, उनका जो पूरा कारोबार था वो बंद होने की कगार पर पहुंच गया। उनका ना कहीं चोरी लगती थी, ना ही उनको कोई अपने पास बैठने देता था, ना ही उनको कहीं किसी भी काम में, ना कोई उनसे कोई रिश्ता लेना ना देना, ना कोई उनको कोई सामान देता था किसी भी गांव का। क्यों? उनका चाल चलन, उनका व्यवहार इस तरीके का था कि कोई उनको मुंह ही नहीं लगाता था। आखिर जब वो परेशान हो गए, थक गए, उन्होंने अपने गांव में एक पंचायत की। सब के सब इकट्ठे हुए और सोचने लगे कि भाई हम बहुत गलत कर रहे हैं। आज कोई गरीब से गरीब आदमी हमसे राम राम करने तक भी वो भी कतराता है, वो भी करने को राजी नहीं है। अगर हम किसी को और किसी गांव वाले को राम राम भी करते हैं ना, मालिक का नाम लेके बोलते हैं, वो भी बोलना पसंद नहीं करता। क्या सोचता अपने मन में कि इनके राम राम लेना ही गलत है, ये गंदे आदमी हैं, गंदे विचार हैं, गंदी सोच है। जहाँ बैठते हैं उसी का बुरा तकते हैं, उसी की चोरी करते हैं। इनको पास में बैठाना, इनसे राम राम ही रखना गलत है।
तो सारी दुनिया उनसे परेशान जब हो गई, अड़ोस पड़ोस के जितने गांव थे उनको कोई लेन देन नहीं उनसे करता था, कोई बैठने नहीं देता था। तो एक दिन उन्होंने अपनी पंचायत की गांव में जब सब जगह से रास्ते बंद हो गए, चारों खाने तरफ से ना उनकी कोई चोरी लगती, ना उनका कोई कारोबार चला, ना ही कोई उनको बैठने देता, ना कोई उनको रस पानी ब्याह शादी में लेन देन चलता ही है, कुछ नहीं सामान मिलता। तो उन्होंने जब अपने दिल से उस चीज को छोड़ने की इच्छा जाहिर की, वो बड़े बड़े गांव के जो जितने लोग थे सब के सब इकट्ठे हुए, जितना उनका परिवार था सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने कसम खाई कि भाई आज तक हमने सबसे गलत काम किए हैं, आज कहीं भी कोई भी हमको अपने पास बैठने नहीं देता, बैठना तो जहाँ तहाँ, हमारी कोई राम राम लेने को तैयार नहीं, कोई राधा स्वामी बोलने को ही तैयार नहीं, हम जिसको बोलते हैं। हमारे विचारों के बदौलत, हमारे काम कारनामों की वजह से लोग इतने हमसे दुखी हैं, परेशान हैं, कोई सीधे माथे बोलना नहीं चाहता, और ना ही हमें कहीं से कोई मतलब मिलता है, और हमारी तो बहुत दुर्दशा खराब हो चुकी है। ना ही कोई हमारे बाल बच्चों के लिए कोई रिश्ते वाले आते हैं कि इनकी तो चाल चलन ही ठीक नहीं है, इस पूरे गांव का व्यवहार ही गलत है, चोरी ठगी हेरा फेरी झूठ बोलना सारे काम उनके, शराबी कबाबी हर जो कमियां होती हैं जितनी भी सब की सब उनके अंदर थी। किसी से मतलब ले लेते थे, झूठ साच बोल के धर्म कसम खाकर उसको वापस नहीं देते। तो जब उन्होंने अपने दिल से चाहा कि भाई जब तक हम अपना सुधार नहीं करेंगे ना, हम सही रास्ते पे सही लाइन पे नहीं चलेंगे, तो हमारे को कहीं से कोई मतलब मिलने वाला नहीं है। कभी हम सोचे भी मत कि हमें कोई अपने पास बैठा लेगा, हमको कोई अड़ी भीड़ पे या दुख सुख में, हारी बीमारी में, खुशी गमी में हमको कोई मतलब देगा, या किसी को कोई पैसा धेला सामान जो भी चीज है, हमको कोई 1 रुपए का सामान नहीं देता। तो जब उन्होंने सारे गांव को इकट्ठा करके आपस में बातचीत की, सबने कसम उठाई कि आज के बाद में हम ये सारे जो गलत काम है सब छोड़ेंगे, और ऐसा करते हैं कोई महात्माओं को बुलाए, अपने गांव में सत्संग करवाए, और हम सारे सत्संग लाइन में मालिक की भजन बंदगी करें, और अपने जमींदारा में अपने खेत क्यार की तरफ ध्यान दे, अपने कारोबार की तरफ ध्यान दे। जब उन्होंने दिल से सारी कमियों को त्यागने की सोचा ना, सबको सारी कमियों को निकालने की जब सोचा, तो मालिक उस वक्त उनका खुद ऑटोमेटिक जरिया बना देता है। जब उन्होंने अपने कसम खा ली, अपने आप को सुधारना चाहा, अपने आप को सही लाइन पर लाने की सोची, एक कसम खाई कि लोगों की कितनी इज्जत है, कितना उनका लेन देन चलता है बड़े बड़े सेठों तक, और हमको कोई 10 रुपए की चीज उधार में नहीं देता, क्यों हम उसको देते नहीं हैं। अगर वो हमारे घर पे आ गया लेने के लिए, हम उसकी बेइज्जती करके और उसको बुरा भला बोल के उसको भगा देते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप हमारे घर मांगने के लिए आ गए, हमारे घर पे तो पुलिस नहीं आती, तेरी कैसे हिम्मत हो गई, तो हमारे घर पे चल के आ गया, हमारा चीज करे तो हम दे, ना करे तो कोई बात नहीं। किसी जिससे ले आते हमने आज तक वापस लौटा के दिया ही नहीं उसका कुछ भी। तो जब उन्होंने अपने दिल से अरदास, वो अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस की कि मालिक हमें भी अब सुधारो, हमारा अब हद हो चुका है, ना कोई हमारे बाल बच्चों का रिश्ता लेता है, ना ही कोई कुछ नहीं, सारा हमारा, ना ही हमारी कोई चोरी ठगी चलती है।
अब सब कुछ की हद हो गई। अब तो हम सीधा अपने आप को सरेंडर करके मालिक की भजन बंदगी करना चाहते हैं और सीधा अपने कारोबार से जुड़ना चाहते हैं, नेक नीति से कमाना चाहते हैं, हक हलाल की कमाई करके अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालना चाहते हैं। तो जब उन्होंने कसम खाई तो मालिक अपना सेवकों को खुद भेज देता है। जब उन्होंने भंडारा सत्संग करवाना चाहा तो उस गांव में 3 महात्माओं को भेज दिया कि भाई आज उन्होंने उनका जो ये शरीर रूपी घर है, ये बर्तन है, ये अब बिल्कुल साफ है। अब उनके अंदर वो जो बात डालोगे वो ग्रहण करेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज तक तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की। तो वो जो 3 महात्मा गए उनके गांव में, उन्होंने जाकर बोला कि भाई आज आप सारा गांव इकट्ठा हो जाओ अपने गांव के चौपाड़ में या धर्मशाला है या कहीं जहां आप कोई पंचायत घर है, वहां हम आपको सत्संग करेंगे। अब वो महात्मा क्या थे? वो तो एक मालिक के भेजी हुई उनकी सरकारें थी, खुद मालिक का ही वो संत महात्माओं का रूप लेकर उनको गए थे सत्संग सुनाने के लिए और मालिक के नाम से जोड़ने के लिए। उसने खुद ने ही 3 महात्माओं का रूप धारण करके उस गांव में गए थे। तो उन्होंने जब सत्संग का नाम लिया तो वो इस बात को पहले ही अपने अंदर में कर चुके थे कि भाई अपने गांव में अब कोई जागरण करवाए, सत्संग लगवाए, ताकि लोगों को सबको बोले और हम उनको बताएं कि भाई अब तक हमने जो चोरी ठगी की, हम उनके लिए मालिक हमें क्षमा करे, इंसान भी करे और वो भगवान भी करे, और हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं। और आज हमारे गांव में सत्संग है और सब के सब आप आना। तो कोई गए कोई नहीं गए, मगर उस गांव के लोगों ने तो सबने सत्संग सुना, बड़े से लेकर बूढ़े तक, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबने सत्संग सुना। औरत मर्द बाल बच्चे बड़े बुजुर्ग जितने भी थे सबने सत्संग सुना बड़े गौर से। पूरी रात भर सत्संग चलता रहा। मगर उसी जगह में एक सेठ की दुकान थी, वो भी सत्संग सुनता रहा। सत्संग सुनता रहा तो उन वक्तों में एक नियम कई औरतों के असूल होते थे कि जब तक अपने मर्द को खाना नहीं खिला लेती थी उससे पहले खुद नहीं खाती थी, भूखे सोए रहते थे। कई तो अपने बच्चों को भी नहीं देती थी कि आज तुम्हारे पापा गए हैं, आने वाले हैं, और वो आ जाए, हम सब के सब खाएंगे, बैठ इकट्ठा बैठ के खाना खाएंगे एक ही जगह। क्यों? वो उनका प्यार होता था। आज तो कोई चला गया है, कहीं भी वो आए या ना आए, आज तो खाना बनाने वाले बनाते बनाते ही अपना पेट तो भर लेते हैं, उसकी टेस्ट चखते चखते ही। कि उन वक्तों में बहुत प्यार था। एक भाई कहीं किसी शहर में किसी सामान से किसी काम से जाता था ना, तो पूरे परिवार का ध्यान उस तरफ लगा रहता था कि जंगल बियाबान होते थे, उजाड़ होते थे, कोई रोड नहीं होते थे और शेर वगैरों का खतरा होता था। थोड़ी सी रात होने पर पूरा परिवार एकदम इकट्ठा हो जाता था, किसी के गले के नीचे पानी का घूंट नहीं उतरता। सोचते थे कि वो अब तक क्यों नहीं आया, क्या बात होगी। 2 भाई जाओ या 2-3 जने उसके पीछे उसका पता लो, बाजार में गया था, रास्ते में चोर उचक्का कोई भी चीज कुछ भी हो सकता है। तो जब तक वो नहीं आ जाता था तब तक कुछ खाते पीते नहीं थे। तो वो जो कोई बनिया था उसने भी पूरी रात भर अपनी दुकान को बढ़ाकर उनका सत्संग सुना। और उधर से जो बनिए के एक घरवाली और 2 उसके बच्चे थे, वो उनके इंतजार में बैठ गए कि अब वो आने वाला है, 9-10 बजे तक पहुंच जाता है और जब हम सब के सब पूरा परिवार मिलके खाएंगे। उस सेठ के घरवाली ने खीर बनाई थी
खीर बना के और रोटियां वगैरह भी बना के कुछ सब्जी बनाई और रख दी कि वो आएगा तो तब हम सब के सब मिलके एक साथ खाएंगे। अब वो सत्संग सुनने लग गया। सत्संग सुनते सुनते पूरी रात गुजर गई। पूरी रात गुजर गई तो वो नहीं आया। इधर जो सत्संग चल रहा था, सुबह 4 बजे तक सत्संग चलाया उन्होंने। सुबह 4 को उन्होंने आरती करी और उस मालिक के वो विराम दिया अपने सत्संग को। उस वक्त आरती वगैरह कर करा के और उनको बोला जी आज का सत्संग समाप्त है, आगे फिर किसी दिन अगर आप करवाएंगे तो हम जरूर आ पाएंगे। तो वो गांव वाले जितने सुनने वाले थे सब के सब बड़े खुश हुए। कहने लगे महात्मा जी आज मांगो, आपकी दान दक्षिणा क्या है, जितना हो सकेगा हम आपको देंगे। आपने इतना बढ़िया सत्संग किया, बहुत ही ज्यादा, हम बयान नहीं कर सकते। तो जब वो गांव वाले सुनने वाले सारे संगत समाज सब ने सत्संग की सराहना की तो वो कोई आम इंसान नहीं थे। उन तीनों महात्माओं ने झोली कर ली। कहने लगे कि भाई आप वचन भरो, जो हम मांगेंगे वही आपको देना पड़ेगा। तो वो तो अपने आप को सुधारना चाहते थे, अपने आप को सरेंडर कर चुके थे कि हे मेरे मालिक, आज के बाद में हम ना किसी के साथ किसी का बुरा चाहेंगे, ना बुरा करेंगे, चोरी ठगी हेरा फेरी किसी का लेन देन बिल्कुल साफ रखेंगे और आज से पहले की हुई मालिक हमें माफ करे। तो जब वो खुश हो गए, उनसे कहने लगे, उन पंडितों से, उन सत्संग करने वालों से कि महात्माओं आपने बड़ा बढ़िया सत्संग सुनाया, हमने अपने आप का आज बड़ा हमें अपने आप में शर्मिंदगी गिलानी हो रही है कि हमने आज तक इतने गलत काम किए जिनका क्या क्या हमें को मालिक पता नहीं कैसे बख्शेगा, क्या क्या सजाएं मिलेंगी, कैसे कैसे जीवों को हमने दुख दिया, परेशानी दी, उनकी आत्माएं दुखाई। तो जब वो कहने लगे दान दक्षिणा के लिए कि महात्मा बोलो हमको, हम आपको क्या दें, तो उन्होंने कहा कि आप वचन भरो, जो हम मांगेंगे वही आपको देना पड़ेगा। कहने लगे जाओ महात्मा, हमने वचन दिया जो आप मांगोगे वही देंगे, मगर होना चाहिए हमारे पास। ऐसा ना हो कि आप ऐसी कोई चीज मांग ले जो हमारे पास ना हो, हम कहाँ से ला कर देंगे आपको। तो वो तीनों महात्मा कहने लगे कि समाज वालों, गांव वालों, हमारे बुजुर्ग छोटे बड़े सारे बैठे हैं समाज, आपके सबके पास वो चीज है। तो उन्होंने कहा जो हमारे पास है हम जरूर देंगे, मांगो। तो तीनों ने झोलियां कर ली। कहने लगे कि भाई आप इस गांव के जितने लोग हैं, जितनी आपके यहाँ बुराइयां हैं, कमियां हैं, उस सब के सब हमारी झोली में डाल दो। हम आपकी बुराइयों को लेने के लिए आए हैं। क्यों? आज से आपने अपने आप को उस मालिक के प्रति अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि मेरे मालिक आज से हमें बख्श लो, हमें बहुत गलतियां की हैं। जब उन्होंने झोलियां कर ली, उन्होंने सारे उनके औगण पाप जो थे किए हुए सब अपनी झोली में डाल लिए, मगर उनसे कहने लगे कि भाई हमारा एक वचन है, एक एक चीज आपको सबको छोड़नी पड़ी। उस चीज के नजदीक पूरी जिंदगी आप मत जाना। तो किसी ने कोई खाने की चीज छोड़ी, किसी ने कुछ, किसी के कुछ। लास्ट में बनिए का नंबर आया। जो सेठ था वो सुन रहा था, अपने घर नहीं गया। उस सेठ आज बनिए की जो जाति है ना, वो बर्फ नहीं खाता। ये आम लोग कुल्फियाँ चौंसते हैं जो गर्मियों के वक्तों में आती है, आइसक्रीम वाली हो चाहे वैसी हो। एक बनिए का बच्चा नहीं खाता उसको, कहता नहीं ये बीमारी का घर है। उन्होंने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी होती है, बने के बच्चे उस बर्फ को नहीं खाते। कहने लगा वो सेठ जो था उन महात्माओं से, ये महात्मा जी मैंने जाओ बर्फ छोड़ दी, बर्फ नहीं खाऊंगा मैं, कुल्फी कभी भी।
अब ये कुछ सब ने उनको वचन दे दिया। उन्होंने उनकी कमियों को अपनी झोली में डाल लिया। कहने लगे, जाओ आज के बाद जब आप बुलाओगे हर महीने या 8वें दिन या 15वें दिन आपके गांव में हम सत्संग दे के जाया करेंगे और आप मालिक की भजन बंदगी करें, मालिक आपके सारे कारोबार करेगा। थोड़ी कमाई होगी उसमें भी मालिक आपके घर में बरकत करेगा। हक हलाल की कमाई तो थोड़े में ही मालिक बहुत ज्यादा उसको बढ़ा देता है, उसमें बरकत होती है। अब जो वो सेठ था, सेठ अपने घर गया तो उस वक्त तक उसके घर वाले भी और वो बच्चे भी ऐसी बातें करते करते सो चुके थे। वो बच्चे सो गए और उसके घर वाले भी सो गए कि वो आए नहीं, वो आएंगे नहीं जब तक हम खाना नहीं खाएंगे, सब के सब इकट्ठे खाएंगे। जब वो सुबह 4 बजे पहुंचा, उसको उसने घर पे घर वाले को खड़ा किया। खड़ी हुई कहने लगी, जी आप कहाँ थे पूरी रात? बच्चे तो सो गए, आपको इंतजार करते करते हमने खाना बना के रखा, ये खीर बनाई है, ना ही आप आए हो ना हम खा पाए। कहने लगा, चलो अब दे दो मेरे को। जैसे वो निकाल के देने लगी तो उसके मुख से निकल गया कि ये तो अब इतनी ठंडी हो गई है, बिल्कुल बर्फ बन गई है, ये बर्फ की तरह जम गई है। जब उसने बर्फ का नाम लिया तो उस सेठ ने वो सत्संग में बोले आया था उन महात्माओं से कि जाओ महात्माओं, मैंने अपनी तरफ से बर्फ को छोड़ दिया, बर्फ कभी जिंदगी में नहीं खाऊंगा। तो जब उसके घर वाले ने कहा, बर्फ का नाम दिया कि ये तो बर्फ की तरह जम गई, इतनी ठंडी हो गई, कहने लगा बस 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 कि भगवान अब बस रहने दे, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा कर, इसको जाके डाल दे, कोई नहीं खाएगा। बर्फ बर्फ हमने त्याग दी आज से। मैंने उन महात्माओं को वचन दे दिया है, हम बर्फ के नजदीक कोई सा नहीं जाएंगे, कोई पूरे घर के जी बर्फ नहीं चल सके कभी भी। कहने लगी, अच्छा अब पति का हुक्म मानना था। कहने लगा, जा उसको उधर डाल दे। तो वो जब डालने के लिए गई, जब उस चम्मच से बाहर सारी खीर को देगची में से पतीले में से निकालने लगी तो उसमें काले सांप का बच्चा मरा हुआ था। एक सांप उसमें वो बनती हुई खीर में डल चुका था। रात अंधेरी थी, उन वक्तों में कोई लाइट हुआ नहीं करती थी और वो सांप मर चुका था। जब उसने खीर को निकाल कर डाला तो वह मरा हुआ सांप उसमें से निकला खीर में से। तो उसने अपने घर वाले को बुलाया, अपने पति को। कहने लगी, ओहो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमने रात को खीर नहीं खाई, अंधेरे में आप आते। उन टाइमों में दिया जलाया जाया करता था, वो भी इतना टाइम के इतने खाते पीते थे और सोने के वक्त उसको भी बुझा दिया जाता था। बिजली थी नहीं, पुराने वक्तों की बात है। और ये तो हमारी खीर के अंदर सांप मर गया था। और अगर आप आ जाते रात को 10-11 बजे ही तो हम सब के सब इस खीर को खाते और ना हमारे दोनों ये लड़के बचते और हम भी दोनों खत्म थे। हमारा तो पूरा का पूरा घर ही खत्म था, हमारे घर का कोई सदस्य नहीं बच पाता। उस वक्त उस सेठ ने अपने माथे पर हाथ मारा, कहने लगा, हो वाह मेरे मालिक, आज तुमने एक सत्संग को सुनने से हमारे कुल परिवार को बचा दिया। अगर मैं आज सत्संग ना सुन रहा होता और मैं घर आ जाता तो मेरे ना तो ये बच्चे दोनों बचने वाले थे, ना मेरे घर वाले, ना और ना मैं खुद, हम सब का सब सारे जीव खत्म थे। आज एक दिन का सत्संग सुनने से हमारा पूरा परिवार बच गया है और हम हमेशा ही उस मालिक की भजन बंदगी से हमेशा हम सत्संग से जुड़े रहेंगे। तो मालिक कितनी उसकी अपार दया मेहर होगी। मालिक का हाथ दया मेहर भरा हर वक्त हमारे सिर के ऊपर होगा। हमें कभी भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। वो मालिक अंग संग हमारे हर वक्त रहेंगे। यहाँ भी हैं, वहाँ भी रहते हैं वो। जिनको कोई पूरा गुरु मिल गया, फिर गुरु उनकी बाह को कभी नहीं छोड़ते। इत्थे उथे नाल तोसा बंधु जिए का, इत्थे उथे नाल। फिर यहाँ और वहाँ हर जगह वो साथ होते हैं और उनकी हर
जगह से उनकी लाज बचाते हैं, उनकी इज्जत बचाते हैं। उनकी कभी ऐसा नहीं होने देते कि अपने सेवक की, अपने प्यारे की उनकी बेइज्जती हो। उनको 4 बहन भाइयों में या 150 आदमियों में उसको सिर नीचा करके शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े, शर्मिंदगी उठानी पड़े, शर्मसार होना पड़े। अपने सेवक की छाती को, उसकी गर्दन को ऊंचा रखते हैं सतगुरु, कभी नीचा नहीं होने देते। उसका हर वक्त ध्यान रखते हैं। जैसा कोई भी जीव उसकी तरफ कदम बढ़ाता है ना, तो जैसे एक माँ छोटे से बच्चे को जब वो चलना शुरू करता है ना, तो उसके साथ साथ चलती है। अगर इधर उधर गिरता है तो तुरंत उसकी बाह को पकड़ लेती है। पहली बात तो वो उस तरफ जो चलता है उसकी बाह को पकड़ लेता है सतगुरु, और धीरे धीरे चलाना शुरू करता है ताकि ये रास्ता पकड़ जाए, रोटेशन पकड़ जाए। और जब हम उस रास्ते पे चल जाते हैं, धीरे धीरे हम खुद दौड़ मारना शुरू कर देते हैं और दौड़ मार कर वहां चले जाते हैं। मगर शुरू शुरू में हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो आज जो ये हमारी साखी है, इस साखी द्वारा हमें यह पता चलता है कि एक दिन का सत्संग का जो फल है वो कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी पावर रखता है। और एक सत्संगी जीव बन जाने के बाद में आप तरे सगले कुल तारे, वो आप भी तर जाता है, अपने कुल परिवार को भी तरा के ले जाता है उस भव सागर से। हमें भी चाहिए इस साखी को सुनकर हम भी उस मालिक की भजन बंदगी में लगे, उसकी इबादत में लगे। गफलत में ये जिंदगी, ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको व्यर्थ ना खोएं। हर वक्त जब हम उस मालिक की याद बनाए रखेंगे अपने अंदर, हमारा ख्याल उस कुंज की तरह उस परमात्मा में, अपने मालिक में लगा रहेगा, तो वो मालिक भी हमें हर पल पल संभालता है, हर वक्त हमारी रक्षा करता है, एक पल नहीं बिसरता हमें। मगर हम जब उसको भूल जाते हैं, हम ही उधर ध्यान नहीं देते, एक बच्चा ही माँ बाप को ना देखे ना समझे, तो वो माँ बाप ही कब तक उसे याद रखेंगे। वो भी धीरे धीरे अपने ख्याल हटा लेते हैं। मगर उस बच्चे के ऊपर कभी कोई विपदा आती है तो माँ बाप तो फिर अपने बच्चे के ऊपर जाकर गिरता है, जबकि गलतियां बच्चा करता है, माँ बाप की कोई गलती नहीं होती। माँ बाप कभी कोई गलत शिक्षा नहीं देते, मगर माँ बाप से फिर भी सहन नहीं होता। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम फायदा उठाएं, अपने आप की कमियों को निकालें और सत्संग में और मालिक के भजन सुमरन में लगे, ताकि हमारी भी मालिक हमारी भी संभाल करे, हमारा परमार्थ भी बनाए और हमारा स्वार्थ भी बनाए। अगर आप हमारे रूहानी साखियां चैनल पर नए हैं तो इस साखी को सुनने के बाद अगर आपको यह पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा